दावेदार हैं, पार्टियां उन्हीं को टिकट दे रही हैं। ये सीधे सीधे एक शर्मनाक बात है जो कहते हैं कि हम लोग बदलाव लाएंगे। कैसे बदलाव लाएंगे? नया चेहरा लाएं और बदलाव होगा। नए लोग लाएं जिनका राजनीति से कोई लेना देना। हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, हमारा राजनीति से पहले कोई लेना देना नहीं रहा, किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं रहा। हम लोग वो लोग हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, अब प्लेटफॉर्म मिलेगा और हम लोग एक दूसरे की भागीदारी से आगे बढ़ेंगे। और धीरे धीरे समय लगता है, मगर हमें यकीन है कि जम्मू कश्मीर की जनता समझेगी। और महिला को उतारा गया है, महिला कैंडिडेट को उतारा गया है, महिला की बात होगी, सिर्फ वोट की भागीदारी नहीं होगी, अब राजनीति में भागीदारी होगी। नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी इस दावे को पेश करेगी और आगे असेंबली इलेक्शन में भी ज्यादा से ज्यादा महिला को टिकट देके जम्मू कश्मीर का जो बुनियाद है उसको बदलने की कोशिश करेगी। जय हिंद, जय भारत। इलेक्शन आ गया और काफी पार्टियां अपने कैंडिडेट उतारे हैं। आज नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम एक सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो है जम्मू की, और जो जम्मू रियासी लोकसभा से। और हमें खुशी हो रही है कि आज हमने एक कैंडिडेट उतारा है और वो महिलाएं हैं। उनका नाम है शिखा बंदलाल जी और ये पार्टी की जनरल सेक्रेटरी भी है। और हम चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात ना हो, अब महिलाओं के लिए बात हो, महिलाओं की वोट में भागीदारी ना हो, अब चुनावों में भागीदारी हो, अब असेंबली में भागीदारी हो, अब पार्लियामेंट में भागीदारी हो। और महिला सशक्तिकरण के लिए सीधे तौर पे काम किया जाएगा और अपने जम्मू के लोगों के लिए काम किया जाएगा सीधे तौर पे। जय हिंद, जय भारत। आज नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी सीधे तौर पे उन पार्टियों पे एक सीधे कटाक्ष उतारती है कि कहती है कि जैसे कि आप देखते हैं बीजेपी ने वही प्रत्याशी उतारे हैं जो पिछले काफी सालों से हैं, और पार्टियों में देखे आप कांग्रेस में वही उतरे हैं जो काफी देर हैं। हमारा कहना ये है कि यही उतरते रहेंगे तो जो उनके साथ वर्कर थे, जो लीडर थे, वो कहाँ गए? क्या उनके बाप दादे जो झंडे और डंडे उठाने के लिए रखे गए थे, क्या उन लीडरों को अधिकार नहीं कि अपना चुनाव में आके उनको उतारा जाए? अपने बाद अपना बेटा, फिर बहू, फिर बेटी, ये परिवार का जो लालचन हर पार्टी में है, ये बीजेपी पे भी है कि वही प्रत्याशी उतार दिए गए जिनसे लोग पहले ही दुखी थे, जिन्होंने कोई मुद्दे की बात नहीं की, जो कभी दिखेंगे नहीं, शायद अब दिखेंगे और उसके बाद फिर नहीं दिखेंगे, वो लुप्त हो जाएंगे या विलुप्त हो जाएंगे। नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी महिलाओं की बात करती है, स्कूल कॉलेजों की बात करती है, हेल्थ की बात करती है। आप स्कूल देख रहे, प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है उसका सीधे तौर पे सरकारी स्कूल पे ना ध्यान देना सरकार का, यही एक कारण है कि यहाँ पे हमारे बच्चे पीछे रह गए हैं। हम सीधे चाहते हैं अगर हम कल आते हैं तो हम सीधे सीधे उनकी एफिलिएशन कैंसिल करेंगे। जो राजनेता है, चाहे वो काउंसलर तक होगा, एमएलए होगा, एमपी रह चुका है, उसको शिक्षा बेचने का अधिकार नहीं है इस देश में। और नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी ग्राउंड में वर्क करेगी और निचले वर्ग के लिए काम करेगी ताकि वो लोग आए और राजनीति का हिस्सा बने। जय हिंद, जय भारत। नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के पार्टी प्रेसिडेंट जी संदीप जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस सौभाग्य की प्राप्ति करवाई है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो बुनियादी मसले रहेंगे आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए वो यही रहेंगे कि महिला सशक्तिकरण की जो बातें की जाती थी बड़ी बड़ी, उसे हमने करके दिखाया है। और पहली बार जम्मू में मैं एज ए एमपी लोकसभा इलेक्शंस के लिए लड़ रही हूँ और ये मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कहते हुए कि जम्मू के लोगों के जो बुनियादी मसले हैं उनको हल करने के लिए अब मैं खड़ी हूं और मैं उनके बुनियादी मसलों को हल करूंगी। जहां तक बात की जाती है कि इलेक्शंस में जीत हार चलती है, मैं ये कहना चाहती हूं कि हमारा जो मुद्दा है वो जीत हार का नहीं है, हमारा मसला है बदलाव का। बदलाव वो बदलाव हो कि गरीब जनता जो आज तक प्रताड़ित होते आए हैं अन्य नेताओं के द्वारा, अन्य सरकारों के द्वारा, उनके हकों की बात की जाए और बदलाव की शुरुआत शुरू की जाए हमारी पार्टी के थ्रू से। धन्यवाद।